गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन कर लें और कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे कमेंट करके बताएं ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। देन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट। क्लियर है? ओके। सो अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग रोमिला, हनी, वीर, वेरी गुड इवनिंग। अनडिफाइंड एक बार जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लें सभी स्टूडेंट। कुछ सेकंड वेट करते हैं ताकि जो बाकी के स्टूडेंट हैं वो भी क्लास को ज्वाइन कर लें, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और आप में से जिस भी स्टूडेंट ने पीजीटी कंप्यूटर साइंस का DSSP पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम दिया था तो उनकी कट ऑफ जो है रिलीज़ हो चुकी है। आप सभी ने भी देख ही लिया होगा कट ऑफ। एक मिनट भाई, एक मिनट। उसी की वजह से आज जो है क्लास थोड़ी लेट शेड्यूल हो पाई। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे शॉर्टिंग टॉपिक को। प्रीवियस क्लास में हमने सर्चिंग डिस्कस किया था। आई होप आप सभी को प्रीवियस क्लासेस क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को लगे कि कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकती हैं। ठीक है। या फिर अपनी क्वेरी आप टेलीग्राम पे मुझे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। ठीक है। आज हमें टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ शॉर्टिंग। जल्दी से फास्टली करेंगे क्योंकि आज पहले ही हम लेट हो चुके हैं। शॉर्टिंग होती क्या है? बेसिकली डेटा आइटम्स को अरेंज करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बेसिकली शॉर्टिंग। अब वो डेटा आइटम्स को अरेंज करना मीन्स वो हॉरिजेंटल कह रही हूँ, असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। ठीक है। तो शॉर्टिंग is a process of arranging the data items in either ascending order और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है।
तो या तो अपने डेटा आइटम्स को हम अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, तो भी वो क्या होगा हमारा शॉर्टिंग। अरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसको भी हम क्या कहेंगे, शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग हम कई टाइप से करते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो वैसे तो इन प्लेस शॉर्टिंग होती है, आउट प्लेस होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल, स्टेबल, अनस्टेबल। सो इन प्लेस शॉर्टिंग हमारी कौन सी होगी, जिसके अंदर हम जो हमारे पास डेटा आइटम है, हम उसी स्पेस में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लेके और उसी में अपने डेटा आइटम्स को शॉर्ट कर लेते हैं। और आउट प्लेस क्या होगी, जिसमें जो डेटा आइटम हमारे पास हैं उनसे अलग, जितना डेटा आइटम के लिए स्पेस है उतना ही अलग से डेटा स्पेस लेके तब हम अपने डेटा आइटम्स को शॉर्ट करें, तो वो होता है हमारा आउट प्लेस शॉर्टिंग। वहीं पे इंटरनल शॉर्टिंग की बात करें तो इंटरनल शॉर्टिंग मीन्स जहाँ पे हमें डेटा को शॉर्ट करना पड़े अकॉर्डिंग टू साइज, जहाँ पे जो हमारा शॉर्टेड डाटा है उसका साइज छोटा हो किससे, रैम के साइज से, तो वो कैसा होगा, इंटरनल शॉर्टिंग। और वहीं पे अगर हमें एक्सटर्नल डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है डाटा को शॉर्ट करने के लिए, तो वो कैसा होने वाला है, एक्सटर्नल डिवाइस, यानी कि जहाँ पे डाटा का साइज़ बड़ा हो किससे, रैम के साइज से। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है दैट इज़ स्टेबल शॉर्टिंग। स्टेबल शॉर्टिंग हम किसे कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 पहले आया है, देन एक और 1 बाद में आया है, तो पहले हम उसी 1 को लिखेंगे जो कि पहले आया था, उसको हम कहेंगे स्टेबल शॉर्ट। और जो बाद में 1 आया है उसको हम बाद में लिखेंगे, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल 1 1 2 3 1 4 5 2, लाइक ये डेटा सीक्वेंस है हमारी। अगर हमें इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, शॉर्ट करना है, तो ये वाला 1 पहले आया है तो इसको पहले लिखा, देन ये वाला 1 आया एंड देन दिस 1। यहाँ पे इस तरीके से हाँ, कई बार स्पेसिफाई भी मिलता है, लाइक A डैश A डबल डैश 2 डैश 2 सिंपल 2 एंड 2 डैश, तो 2 पहले आया है तो 2 आएगा यहाँ पे पहले, सिंगल डैश देन डबल डैश देन 2 डैश 4 एंड देन 5, 3 भी था। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्टेबल शॉर्टिंग। और अनस्टेबल कौन सा रहेगा, इसका अपोजिट होगा। अनस्टेबल कौन सा शॉर्टिंग होगा, जहाँ पे हम ये फोकस ना करें कि कौन सा पहले बनाया है, किसी भी ऑर्डर में हम उनको लिख दें। किसी भी ऑर्डर में अगर हम उनको लिखते हैं, लाइक पहले 1 डैश 1 डबल डैश देन 1 2 डैश 2 3 4 5, तो इसको हम क्या कहने वाले हैं, अनस्टेबल शॉर्टिंग। इसको हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल शॉर्टिंग। ठीक है, यानी कि जहाँ पे हम इक्वल कीज़ को, जो हमारी इक्वल कीज़ अगर हमारे डेटा सीक्वेंस में गिवन है, तो उनके ऑर्डर को अगर हम प्रिजर्व रखेंगे, दैट मीन्स स्टेबल शॉर्टिंग रहेगी। और अगर उनके ऑर्डर्स को हम प्रिजर्व नहीं रखेंगे तो वो हमारी होगी अनस्टेबल शॉर्टिंग। ठीक है, अब उसके बाद आती हैं अलग अलग शॉर्टिंग एल्गोरिदम, जिनको हम 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो इनकी कॉस्ट पूछी जाती है, तो कॉस्ट को आप सभी स्टूडेंट अच्छे से याद कर लें, शॉर्ट नोट्स में ज़रूर लिख लें, क्योंकि कॉस्ट से एक क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आता ही आता है। सो कौन कौन सी शॉर्टिंग एल्गोरिदम हम स्टडी करेंगे, बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, हीप शॉर्ट। ठीक है, तो ये शॉर्टिंग एल्गोरिदम हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई रह गई होगी तो उसको भी देख लेंगे, बाकी अभी के लिए ये शॉर्टिंग एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है बबल शॉर्ट। फर्स्ट वन इज बबल शॉर्ट। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूँगी कि किस तरीके से हम बबल शॉर्ट को यूज़ करते हैं, कैसे बबल शॉर्ट के थ्रू हम डेटा आइटम्स को शॉर्ट करते हैं। बाकी एग्ज़ाम में आपसे शॉर्टिंग नहीं पूछेगा
कि इस शॉर्ट को यूज़ करके अगर सिंपली शॉर्टिंग पूछेगा तो सीक्वेंस देगा, उसका शॉर्टेड डेटा आइटम तो वही होगा, चाहे कोई भी शॉर्ट लगा लो। बस हर एक शॉर्टिंग एल्गोरिदम का अलग कंसेप्ट है, अलग तरीके से यूज़ होती है। तो बस उनका आपको मेन जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, या फिर बबल शॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके आप सबको क्लैरिफाई कर सकूँ, ताकि आपको इनका आइडिया मिल सके कि किस तरीके से बबल शॉर्ट यूज़ किया जाता है, कैसे अदर एल्गोरिदम। सो बबल शॉर्ट के अंदर बेसिकली हम 3 कंडीशन चेक करते हैं। बबल शॉर्ट के अंदर हम बेसिकली 3 कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन क्या है, अगर हमारा वो डेटा आइटम सपोज AO5 का मतलब है जो डेटा आइटम हमने जिस डेटा आइटम को फर्स्ट टाइम ट्रैवर्स किया है, हम उसको देख रहे हैं कि वो जो है शॉर्टेड है या नहीं, तो उसको हम चेक करेंगे A+1 अगर ये ऑर्डर है दैट मीन्स ओके, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 3 डेटा आइटम है, तो 1 क्या है हमारा A फर्स्ट डेटा आइटम, देन A+1 सेकंड, एंड देन A+2, यानी कि जो ये एड्रेस दिया है इस डेटा आइटम का, जो एड्रेस दिया है A मीन्स वो डेटा आइटम कौन सा है 1 2। अगर 1 जो है छोटा है 2 से, दैट मीन्स ओके। ठीक है, अगर यहाँ पे कंडीशन वायलेट होती A+1 लेस देन A, अगर A+1 लेस देन A होता, यानी कि यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 1 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में यानी कि हमारा क्या है आउट ऑफ ऑर्डर है। जो हमारा ऑर्डर होना चाहिए सीक्वेंस के लिए वो प्रॉपर नहीं है, यानी कि हमें उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, उन डेटा आइटम्स को स्वैप करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इनपुट सीक्वेंस है हमारे पास 3 2 1, हमें देख के ही पता चल रहा है ये कैसा डेटा है, रिवर्स शॉर्टेड। कैसा है, रिवर्स शॉर्टेड। हमें इसको शॉर्ट ऑर्डर में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 3 डेटा आइटम है 3 2 1, हमें इसको शॉर्ट करना है, शॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके साथ ही बबल शॉर्ट में आप ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास टोटल n डेटा आइटम है, तो n-1 इटरेशंस लगेंगी, एटमोस्ट n-1 इटरेशन लगेंगी उस डेटा, उन 1 बाय 1 हर एक डेटा एलिमेंट को शॉर्ट करने के लिए। एटमोस्ट n-1 इटरेशन लगने वाली है उस डेटा आइटम को शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले सीक्वेंस क्या दी गई है, फर्स्ट इटरेशन हमारी है इटरेशन नंबर 1 3 2 1। ठीक है, 3 2 1, इसको हम क्या सपोज करेंगे, ये हमारा कैसा नंबर है, सबसे पहले रिवर्स शॉर्टेड है तो ये कैसा है, मैक्सिमम है। कैसा है, मैक्सिमम है। बबल शॉर्ट के अंदर जो मैक्सिमम डेटा एलिमेंट होता है, सबसे पहले वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंचता है। सबसे पहले जो मैक्सिमम डेटा आइटम होता है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंचता है। तो हम क्या करेंगे, 3 को कंपेयर करेंगे किससे, 2 से। 3 को कंपेयर करेंगे 2 से, क्या 3 लेस देन 2 है, जी हाँ, यानी 3 लेस देन 2 है, नहीं है, यानी कि आउट ऑफ ऑर्डर है। हमें क्या करने की ज़रूरत है, स्वैप करने की ज़रूरत है। हमें इन दोनों डेटा आइटम्स को स्वैप करने की ज़रूरत है। आफ्टर स्वैपिंग हमें क्या मिलेगा, 2 3 1। आफ्टर स्वैपिंग हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 3 1। उसके बाद 3 यहाँ पे आ गया। अब फिर इस 3 को नेक्स्ट डेटा आइटम के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर से छोटा नहीं है, कंडीशन वायलेट हुई, यानी कि स्वैप करने की ज़रूरत है हमें। तो 2 1 एंड देन 3। क्या 3 अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंच गया है, जी हाँ बिल्कुल। 3 लास्ट में होना चाहिए और लास्ट में ही जो है ये जा चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट इटरेशन नंबर 2,
यानी कि फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, जो फर्स्ट डेटा आइटम है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर जा चुका होगा। फर्स्ट इटरेशन कब तक लगेगी, जब तक फर्स्ट डेटा आइटम अपनी करेक्ट पोजीशन तक नहीं पहुंचेगा। साथ में जो हमने सीक्वेंस ली थी और जो स्टार्टिंग एलिमेंट था उसको 1 बाय 1 हमने कंपेयर करके सभी डेटा आइटम्स के साथ और उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पर पहुंचा दिया। अब जो लास्ट आउटपुट थी वो जाएगी एज ए इनपुट सेकेंड इटरेशन में, यानी कि 2, 1 एंड देन 3। अब हम 2 को क्या लेंगे, 2 को एज ए मैक्सिमम कंसिडर करेंगे और 2 को कंपेयर करेंगे 1 से। कंडीशन वॉयलेट हुई, यानी कि स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। स्वैप होगा तो 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही बार कंपेयर करना पड़ा, हमें एक ही बार कंपेयर करना पड़ा और जो लास्ट डेटा एलिमेंट था वो तो हमारी करेक्ट पोजीशन पर था ही, तो 2 को आपको दोबारा से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट इटरेशन में जो फर्स्ट डेटा एलिमेंट है वो अपनी पोजीशन पे, करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुका होता है। ठीक है, और हमने क्या डिस्कस किया था, अगर n डेटा आइटम है तो टोटल n-1, मैक्सिमम n-1 इटरेशंस यूज़ होंगी। यहाँ पे डेटा आइटम कितने थे, 3 थे, तो I1 I2 टोटल 2 इटरेशंस यूज़ हुई हैं, टोटल 2 इटरेशन यूज़ हुई हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी और बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी। सो वर्स्ट केस कौन सा होगा, बेसिकली आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हैं। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कौन सी होगी, जिसमें हमारा डेटा कैसा हो, रिवर्स शॉर्टेड हो, जिसमें हमारा डेटा कैसा हो, रिवर्स शॉर्टेड हो, यानी कि हमें हर एक डेटा आइटम को रिवर्स करना पड़ेगा। सो वर्स्ट केस कौन सा होगा, डेटा इज रिवर्स शॉर्टेड, डेटा इज रिवर्स शॉर्टेड, जो कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, वो हमारा कौन सा होगा, वर्स्ट केस होगा। तो उस केस में हमारी टोटल कॉस्ट क्या आने वाली है, टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे, कितनी बार स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म किया। सो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन, अगर फर्स्ट इटरेशन की बात करें तो n-1 कंपैरिजन, सेकेंड इटरेशन में n-2 कंपैरिजन और लास्ट इटरेशन तक सिर्फ एक ही कंपैरिजन बचेगा, जैसा हमने अभी डिस्कस भी किया था। फर्स्ट इटरेशन में कितने कंपेयर किए, 2, यानी कि n-1, और लास्ट इटरेशन में सिर्फ एक ही कंपैरिजन करना पड़ा। अगर मोर देन 1 इटरेशन होती तो जो यहाँ पे लास्ट इटरेशन आती उसमें आप एक ही बार कंपेयर करते और उसी तरीके से सेम स्वैप ऑपरेशन है। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन एंड स्वैप ऑपरेशन। सो कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन, सो नंबर ऑफ कंपैरिजन n-1, n-2, n-3 अप टू 2, 1, यानी कि 1 + 2 + उल्टे सीक्वेंस में आए हैं ना नंबर ऑफ कंपैरिजन और नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन, तो उल्टा ही लिखते हैं ताकि आप भूलें ना। तो n-1, n-2 अप टू 1, तो ये कितना होगा हमारा n × n-1/2 के बराबर। सेम स्वैप ऑपरेशन भी इतने ही हुए हैं, n × n-1/2 के बराबर। इनको हम ऐड करेंगे तो n × n-1 मिलेगा, यानी कि n² - n। तो इसमें से डोमिनेटिंग वैल्यू कौन सी है, n²। तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O की नोटेशन की फॉर्म में क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, तो वर्स्ट केस के लिए आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रही, ऑर्डर ऑफ n। बेस्ट केस की अगर हम बात करें तो बेस्ट केस कौन सा हो सकता है, जहाँ पे डेटा कैसा हो, ऑलरेडी शॉर्टेड हो, डेटा कैसा हो, ऑलरेडी शॉर्टेड हो, यानी कि 1, 2, 3। हमें कंपैरिजन तो करना पड़े, कंपैरिजन तो हम 1 बाय 1 एक फर्स्ट इटरेशन में ही कंपैरिजन होगा करके देखना पड़ेगा, लेकिन स्वैप एक बार भी नहीं होगा, स्वैप जो है एक बार भी नहीं होगा। लेकिन कंपेयर तो एक बार तो एक डेटा आइटम के साथ 1 बाय 1 कंपेयर करना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ यहाँ पे क्या यूज़ होंगे, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन कितने होंगे, सिर्फ एक ही इटरेशन लगेगी, n-1 कंपैरिजन होंगे। n-1 को आप बिग O की नोटेशन में क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ n,
क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ n फॉर बेस्ट केस। ठीक है, आई होप बबल शॉर्ट का कंसेप्ट, बबल शॉर्ट को कैसे यूज़ किया जाता है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा, मैं फिर भी बार बार आपको बता रही हूँ, याद रख लो। एग्ज़ाम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है, बेस्ट केस क्या हो सकता है, या फिर टोटल नंबर ऑफ इटरेशन क्या हो सकती हैं, एटमोस्ट n-1 होंगी। ठीक है, अगर n डेटा आइटम है n-1 होंगे। आपको डेटा को शॉर्ट करने के लिए नहीं देगा कि फर्स्ट इटरेशन करके बताओ, सेकंड इटरेशन करके बताओ। टोटल इटरेशन हमने सीख ही लिया कि टोटल इटरेशन कितनी रहेंगी, एटमोस्ट n-1। उससे कम लग सकती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टिंग एल्गोरिदम है सेकंड वन, दैट इज सिलेक्शन शॉर्ट। सेकंड वन सिलेक्शन शॉर्ट। सो सिलेक्शन शॉर्ट किस तरीके से बिहेव करता है, सिलेक्शन शॉर्ट के अंदर बेसिकली एग्जैक्टली n-1 इटरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। एग्जैक्टली n-1 इटरेशंस चाहिए डेटा को शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल वही एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा डेटा रिवर्स शॉर्टेड है 3 to 1 3 to 1, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट इटरेशन I1, फर्स्ट इटरेशन 3 to 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हमारा जो मिनिमम पोजीशन होती है, जो मिनिमम वैल्यू होती है, सबसे पहले वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे जाती है। बबल शॉर्ट के केस में क्या था, जो मैक्सिमम डेटा वैल्यू थी वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहले पहुंचती है। सिलेक्शन शॉर्ट के अंदर जो मिनिमम डेटा वैल्यू होती है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहले पहुंचती है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले सपोज मिनिमम आप चूज़ करेंगे, जो भी आपका फर्स्ट से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मिनिमम सपोज आपने चूज़ कर लिया 3। अब इस 3 को आप कंपेयर करेंगे, इस 3 को इस मिनिमम को, यानी कि जो 3 है इसको कंपेयर करेंगे 2 से। अगर ये मिनिमम है दैट इज़ ओके, अगर ये मिनिमम है तो इसको हम अपडेट करेंगे। तो ये मिनिमम नहीं था 3, 2 मिनिमम था तो अपडेट कर दिया। फिर 1 के साथ कंपेयर किया तो 2 मिनिमम नहीं है, 1 मिनिमम है। 2 मिनिमम नहीं है यानी कि 1 मिनिमम है, तो 1 को फिर से अपडेट किया। तो हमें पता चला कि जो 1 है वो हमारा मिनिमम है। तो अब हम क्या करेंगे, स्वैप ऑपरेशन। सबसे पहले हमने अपना मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई की, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हमें पता चल गया कि हमारा जो मिनिमम था वो 1 वैल्यू थी, और उसको हमने अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंचा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इटरेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, यानी कि अब हमारा फर्स्ट जो डेटा आइटम है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। अब हम मिनिमम किसको कंसीडर करेंगे, मिनिमम 2 को कंसीडर करेंगे, सेकंड डेटा आइटम। अब इस 2 को कंपेयर करेंगे 3 से। अब 3 से कंपेयर किया दैट मीन्स ओके है, तो कंपेयर किया तो हमें स्वैप तो नहीं करना पड़ा, लेकिन बस हमें यहाँ पे कंपैरिजन परफॉर्म करना पड़ा। तो डेटा जो है वो हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो वही सेम सीक्वेंस रहेगी हमारी इटरेशन 2 के बाद। तो टोटल इटरेशन 1 और 2, और किस तरीके से डेटा को शॉर्ट किया है, पहले मिनिमम वैल्यू जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंचती है। अब सेम 2 केस बनते हैं, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी और बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। सो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ पे डेटा कैसा हो, रिवर्स शॉर्टेड। डेटा कैसा हो, रिवर्स शॉर्टेड। तो रिवर्स शॉर्टेड के केस में टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे, नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे प्लस नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन कितने होंगे। सो नंबर ऑफ कंपैरिजन अभी हमने सीखा, वही फर्स्ट इटरेशन में कितनी बार कंपेयर करना पड़ेगा, जितने डेटा आइटम हैं उससे एक कम, यानी कि n-1 n-2 प्लस अप टू 1 टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन। लास्ट जो है हमारी इटरेशन होगी उसके अंदर सिर्फ एक ही बार कंपेयर करना पड़ेगा। और स्वैप ऑपरेशन कितनी बार होगा, हर इटरेशन में एक एक बार होगा, हर इटरेशन में एक एक बार स्वैप ऑपरेशन होगा, हर इटरेशन में एक एक बार ही स्वैप ऑपरेशन होने वाला है। ठीक है, उससे ज़्यादा स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। सो ये कितने टाइम्स होगा, n-1 टाइम्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे, n × n-1/2 प्लस
1 अप टू 1 प्लस 1 प्लस अप टू n-1 टाइम, यानी कि n-1। अब यहाँ से क्या रहेगा, यहाँ से ऑर्डर ऑफ, यहाँ से n स्क्वायर डोमिनेट करेगा प्लस इधर n है, तो इन दोनों में से कौन सी पावर डोमिनेट करेगी, जो कि लार्जेस्ट है, यानी कि n स्क्वायर। और बिग O की फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ n। बिग O की फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। सो बेस्ट केस कौन सा होगा हमारा, जहाँ पे हमारा डेटा कैसा हो, ऑलरेडी शॉर्टेड हो, जहाँ पे हमारा डेटा कैसा हो, ऑलरेडी शॉर्टेड हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे बेस्ट केस जब होगा तो डेटा जो है वो तो ऑलरेडी शॉर्टेड है, डेटा जो है वो ऑलरेडी शॉर्टेड है, लेकिन हमें कंपैरिजन जो है वो फिर भी हर बार करना पड़ेगा। हमें कंपैरिजन, सपोज ये हमारी डेटा सीक्वेंस थी जो कि पहले से ऑलरेडी शॉर्टेड है, तो हमें एक एक डेटा वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा। और कंपैरिजन टोटल कितने टाइम्स होगा, n इंटू n-1/2। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन से हमारी कॉस्ट क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। यानी कि सिलेक्शन शॉर्ट के केस में हमारी बेस्ट केस हो या फिर वर्स्ट केस हो, टोटल कॉस्ट क्या रहती है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। टोटल कॉस्ट क्या रहती है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारा मिनिमम और मैक्सिमम, सॉरी, वर्स्ट और बेस्ट केस कुछ भी नहीं होता। हर इटरेशन में हमें कंपैरिजन तो करना ही करना पड़ेगा, और कंपैरिजन वाली जो हमारी यूनिट है वही हमारी डोमिनेटिंग वैल्यू है, तो उसी से हमारी टोटल जो है कॉस्ट आने वाली है, उसी से हमारी टोटल कॉस्ट आने वाली है। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि सिलेक्शन शॉर्ट कैसे यूज़ हो पाती है, सिलेक्शन शॉर्ट कैसे यूज़ हो पाती है। ठीक है, तो क्या यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, येस और नो? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं। फर्दर अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पे डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके, वेरी गुड। सो आज जो है क्लास की लेंथ थोड़ी सी छोटी रखेंगे भाई, बाकी के जो शॉर्टिंग एल्गोरिदम है उनको हम कवर करेंगे कल की क्लास में। सो तब तक इन दोनों शॉर्टिंग एल्गोरिदम को कर लो, इनसे रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो वो कर लो, और फर्दर कहीं पे डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ लेना, क्योंकि फिर जो है पीजीटी वालों की क्लास काफ़ी लेट हो पाएगी। आज जो है यूट्यूब चैनल पे क्लास लेने की वजह से टाइम थोड़ा सा वहाँ पे यूटिलाइज हो गया। ठीक है, ओके। सो इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहें, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी पॉइंट्स आपको सही लगे वो आप अपने प्रिपेयर करते रहें। और मैं हमेशा बोलती हूँ आपको शॉर्ट नोट्स बनाना ना भूलें, अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, सारे पॉइंट्स अपने आप से करें, क्योंकि जब तक अपने लिखे हुए से नहीं पढ़ोगे तब तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। मैं पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कराती हूँ, लेकिन उस पीपीटी से अगर आप पढ़ोगे तो इतना आपको अच्छा फील नहीं होगा जो आप अपने नोट से पढ़ पाएंगे।
सो आप अपने नोट्स से प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें, जहाँ कहीं जो पॉइंट्स जो मैं जिनको मैं इम्पोर्टेंट बताती हूँ उनको हाईलाइट करें, ठीक है, क्योंकि नोटबुक से पढ़ने में और ऑनलाइन पढ़ने में, फ़ोन से पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है। सो क्लासेस ऑनलाइन हो जाती है, ओके वो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट नोट्स तो अपने खुद के बने होने चाहिए ना। बाकी किसी की कोई क्लास मिस हो जाती है या कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास को लाइव नहीं ले पाते, बाद में एक्सेस करते हैं, तो वो फिर आप अपनी बाद में क्लास को देख लो, और फिर अगर नोट्स नहीं बनाते हैं, बाद में बनाते हैं, तो फिर पीपीटी से बना लो, ठीक है। सो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं एंड फर्दर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बाकी के शॉर्टिंग एल्गोरिदम के साथ। तब तक इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। एंड अगेन थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।